देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद अपने आप ठीक हो चुका है। यह बात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ताजा सर्वे में सामने आई है। आबादी के भीतर कोरोना की पहुंच और असर का पता लगाने के लिए यह सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉटस्पॉट शहरों की 1/3 आबादी में संक्रमण फैला था। यह मरीज खुद ब खुद रिकवर हो गए। सर्वे की शुरुआती रिपोर्ट कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय ने साझा की है। ICMR के सीरोलॉजिकल सर्वे में देश के 70 जिलों से करीब 24,000 लोगों के सैंपल लिए गए थे। सीरो सर्वे में खास एंटीबॉडीज की पहचान के लिए ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। इस बार यह टेस्ट IgG एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए था, जो SARS-CoV-2 से लड़ती है। यह इन्फेक्शन के 14 दिन बाद शरीर में मिलने लगती है और महीनों तक ब्लड सीरम में रहती है। ICMR ने पाया कि हाई कैसलोड वाले जिलों के कई कंटेनमेंट एरियाज में 15 से 30% आबादी को इन्फेक्शन हो चुका है। ICMR को अभी 8 जिलों का डेटा और कंपाइल करना है। बाकी जिलों का डेटा दिखाता है कि कई कंटेनमेंट एरियाज में इन्फेक्शन साइज वहां मिले केसेस से 100 से 200 गुना ज्यादा है। इसमें मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहर शामिल हैं। यानी जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, असल में कोरोना उससे कहीं ज्यादा आबादी में फैला है। ICMR रिपोर्ट कहती है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में वायरस का प्रसार कम रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच डराने वाली बात यह है कि टेस्ट होने पर ज्यादातर लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, यानी दिल्ली में यह बुरी तरह फैल चुका है। सोमवार की बात करें तो कुल टेस्ट में से 27% लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के मामले 30,000 के करीब पहुंच चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3700 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें से 1007 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यानी कुल टेस्टिंग के 27% लोग संक्रमित थे। पिछले हफ्ते की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 26% था। फिलहाल दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या 29,943 हो गई है। इनमें से 11,357 कोरोना मरीज अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 17,712 केस एक्टिव हैं। दिल्ली में अब कोरोना वायरस का कम्युनिटी संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ने लगा है। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से यहां कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 183 हो चुकी है। रविवार तक दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या 169 थी। अपने घर जाने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों को 15 दिन के भीतर वापस भेज दिया जाएगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि सभी प्रवासियों को आज से 15 दिनों के भीतर वापस भेज दिया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण के माध्यम से पहचाना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खंडपीठ पहचान, पंजीकरण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दे रही है। उसने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रवासियों को रोजगार देने के लिए योजनाएं प्रस्तुत करने को भी कहा है। अदालत ने कहा कि राज्यों की तरफ से श्रमिक ट्रेनों की डिमांड आने के बाद केंद्र सरकार को 24 घंटे के भीतर अतिरिक्त ट्रेनें देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रवासी मजदूरों की पहचान करने के लिए स्ट्रीमलाइंड तरीके से एक लिस्ट तैयार करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति के एक्टिव मोड में आ गई है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी तरह की गतिविधियों पर लगी लगाम के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने मोदी सरकार 2.0 की उपलब्धियां गिनाते हुए राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसे राज्य में अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी संभावनाओं के मद्देनजर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी शरणार्थियों की संख्या काफी है। इस वजह से नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण इस चुनाव का अहम हिस्सा होंगे। अमित शाह ने 1 मार्च को कोलकाता के शाहिद मीनार में नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में आखिरी रैली की थी।